पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप अपने बेबी को लेट कर दूध पिलाते हैं तो क्या ये बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है या हम पिला सकते हैं। यदि हम बैठकर नहीं पिला सकते और हम लेट कर ही दूध पिलाते हैं तो क्या ये हमारे बच्चे के लिए नुकसानदायक होगा। जी देखिए, आपने कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं कि और आपने काफ़ी रिक्वेस्ट किया है कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए कि हम बच्चे को लेट कर दूध पिला सकते हैं या नहीं पिला सकते हैं। हम तो अपने बेबी को लेट कर ही दूध पिलाते हैं, क्या हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस टॉपिक पर हम आज कंप्लीट बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब हमारी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद जब बात क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है जितनी कि डिलीवरी से पहले होती है। ठीक है, जब लेकिन डिलीवरी हो जाती है तो हमारा जो बॉडी है, हमारी कंप्लीट बॉडी है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। हमारी ऑल ओवर बॉडी वीक हो जाती है, हमारे टीथ, हमारी आइज़, हमारी बॉडी का स्टेमिना बहुत वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम हर टाइम अपनी बेबी को बैठकर दूध नहीं पिला पाते। तो क्या करते हैं हम, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपनी बेबी को लेट कर दूध पिला दें। और काफ़ी जो माताएं हैं वो करती भी हैं ऐसा कि वो लेट कर दूध पिला देती हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे को लेट कर दूध पिलाना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बच्चे के लिए हो जाता है। उससे बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जो कि जो न्यूली मॉम होती है उनको नहीं मालूम इसके बारे में। डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि यदि आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं बैठ पा रहे हो, उस केस में हम अपनी बेबी को लेट कर फीड करा सकते हैं। बट अगर हम ठीक हैं, हमारी हेल्थ ठीक है, हमारी किसी प्रकार का हमें ऑपरेशन हमारा नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम बेड को बैठ कर ही दूध पिलाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारी बेबी के लिए। लेकिन कंडीशन कभी कभी ऐसे हो जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी में भी हमें कुछ वेजाइनल स्टिचेस आती हैं जिसकी वजह से हम डिलीवरी के बाद नहीं बैठ पाते हैं। सेम होता है सी सेक्शन में। सी सेक्शन में 24 आवर्स तक हम ऑपरेशन के बाद नहीं बैठ सकते हैं। इवन कभी कभी 2 दिन ऐसे हो जाते हैं कि हमारी जो ऑपरेटेड बॉडी होती है हम उसके थ्रू नहीं बैठ सकते। बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, बिना हम सपोर्ट के नहीं बैठ पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें लेटकर ही दूध पिलाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बैठने में कंफर्टेबल हैं तो जितना हो सकता है आप अपने पीछे, कमर के पीछे अपने बैक में पिलो लगाकर आराम से सपोर्ट लेकर बैठिए। अपने लेग्स को फोल्ड कर लीजिए। अगर आप लेग फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्ट्रेट कर लीजिए और नीचे पिलो लगाकर आप अपनी बेबी को फीड करा सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसको स्लैंटिंग रखें, स्ट्रेट बेबी को कभी ना रखें, थोड़ा सा स्लैंटिंग रखें, फिर आप अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। सिजेरियन में ऐसा होता है कि हम खुद से बैठ नहीं सकते, हमें सेकंड पर्सन की नीड होती है, वो हमें बिठाए, हमारे पीछे पिलो लगाए और फिर हम अपनी बेबी को फीड करा पाएँ। वो हमारी बेबी को सपोर्ट से पकड़ ले और हम उसको तब दूध पिला पाते हैं। इन केस हम बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में आप लेट के करवट लीजिए। जब हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अब आप करवट ले सकती हैं तो तब हम करवट लेकर अपनी बेबी को दूध पिला सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर हम कंटिन्यूस बच्चे को डे 1 से ही, डिलीवरी की डे 1 से ही हम उसको लेट कर दूध पिला रहे हैं तो उसे कान का और गले का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है जो रनिंग ईयर हो जाते हैं, बच्चे की मुबाद सी बहने लगती है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चे का जो दूध है, जो हम कंटिन्यूस उसे दूध पिला रहे हैं लेट के, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी के फेफड़ों में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी है, अभी उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो ठीक से डेवलप भी नहीं हुए होते हैं। ऐसी कंडीशन में हम उसे लेट के दूध पिला रहे हैं या फिर मीन्स लेट के दूध पिलाना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने बेबी को बैठकर दूध पिलाएं, जिससे कि किसी भी प्रकार की क्रिटिकल कंडीशन बेबी के लिए ना हो। क्योंकि लेट कर दूध पिलाने से ऐसा हो जाता है कि बच्चे के कान के पर्दे डैमेज होने का खतरा रहता है और गले में जो थ्रोट गला है वो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही शिशु को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे पेट का दर्द हो जाना। बच्चे को, छोटा सा बच्चा, हम उसे लेट के दूध पिला रहे हैं,
तो बच्चे को इससे पेट में दर्द भी हो जाता है, क्योंकि बच्चा कभी कभी क्या करता है कि गैस निगल लेता है, या फिर बच्चा एक ही करवट से लेटा हुआ है, अनकंफर्टेबल तरीके से लेटा हुआ है, एक ही करवट से काफ़ी टाइम से लेटा हुआ है, तो उसको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, या पेट में दर्द, पसली में भी बच्चे के दर्द हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसे लेट के आप दूध न पिलाएं। दूसरा, कान का इन्फेक्शन कैसे हो जाता है कि दूध जब हम बच्चे को लेट कर पिला रहे हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे का दूध यहाँ से निकल कर कान तक पहुँच जाता है। यदि बच्चे की मुँह से दूध निकल कर 1-2 ड्रॉप भी उसके कान तक पहुंच गई, तो वहाँ पर बग पड़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। जी हाँ, बेबीज़ को ईयर बग्स भी पड़ जाते हैं, जो कि बच्चे को इतना प्रॉब्लम में डाल देते हैं। यदि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, यदि आप नहीं जानते, तो आपका बच्चा बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि दूध निकल कर हम लेट कर दूध पिला रहे हैं, दूध यहाँ से टपकता हुआ बच्चे के कान तक पहुँच गया और कान में वो दूध सड़ने लगता है और बग पड़ जाते हैं बच्चे के कान में। कभी कभी दूध अंदर इंटरनली बच्चे के इन्फेक्शन हो जाता है कान में, तो बहुत तरीके से बच्चे को दिक्कत होती है। लेट के दूध पिलाने से 99% मदर सो जाती हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी वीक होती है और उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही होती है, हम सो नहीं पाते, हमें छोटा सा बच्चा सोने नहीं देता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हम प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते हैं और लेट कर उस टाइम हम फीड कराते हैं अपने बेबी को, तो ये प्रॉब्लम होती है कि हम सो जाते हैं और होता क्या है कि हमारे बच्चे को उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी हाँ, बच्चे की सांस घुट सकती है, क्योंकि जो हमारा ब्रेस्ट है वो उसके नोज़ को कवर कर लेता है। ठीक है, माउथ में के निपल रहता है और जो हमारा ब्रेस्ट, उभरा हुआ ब्रेस्ट है, वो उसकी नोज़ को कवर कर लेता है, उसकी सांस घुट जाती है, क्योंकि दूध पीते पीते बच्चा भी सो जाता है। ठीक है, और जो दूध बच्चे के मुंह में भरा रह जाता है। ठीक, तो इस तरीके से बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरीके से बहुत बार बच्चे को फेफड़ों तक दूध पहुंच जाता है, और ऐसी कंडीशन बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन हाँ कभी भी ये ऐसे हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहें कि आप किस तरीके से दूध पिला रहे हैं। अगर आप लेट कर भी दूध पिला रहे हैं, तो प्लीज़ साइड को चेंज करती रहें, और लेट कर दूध पिलाते समय आप सोएं नहीं, क्योंकि अगर बहुत छोटा बच्चा है, 0 to 6 मंथ है, 0 to 3 मंथ या 5 मंथ है, तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में बच्चे के बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होते, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ना ही वो आपको बता सकते हैं। उनकी सांस घुट जाएगी और आप समझ सकते हैं कि बच्चे को कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने बेबी को बैठकर दूध पिलाएं। बैठकर दूध पिलाने से बच्चा ठीक से दूध पी पाता है, उसका पेट भर जाता है और किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहती है। तो माय डियर पेरेंट्स, ये मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने बेबी को लेट कर दूध पिला रहे हैं, तो उसको कान का संक्रमण हो सकता है, गले का भी हो सकता है, तो प्लीज़ सावधान रहें। यदि आप जितना कंफर्टेबल हैं उसको दूध पिलाने में, बैठकर पिलाने में, तो उसको बैठकर ही पिलाएं। लेट कर दूध पिलाना बच्चे को बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो डियर मॉमीज़, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। एक राइट बटन जरूर क्लिक करिए, और हाँ, बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।